देख लिया बीजान, देख लिया आपने। ये हैसियत है आपकी और मुख्तार भाई की भाभी की नजरों में। जब मुख्तार भाई ने वहाज को इस घर से बेदखल कर दिया था तो क्या जरूरत थी भाभी को? किससे पूछकर वो शिफा के लिए इतने तोहफे तोहफे लेकर गई? वहां मेरी बच्ची गम से निढाल पड़ी है और यहाँ भाभी वहाज की शादी की खुशियां मना रही हैं। वाह! देखो महक, इस तरह वावेला मचाने का कोई फायदा नहीं है। मेहरुनिसा को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। अरे वो माँ है वहाज की, उसको वहाज से मिलने से हम लोगों को किसी को कोई हक नहीं पहुंचता। उसको रोकिए। मेरे खुदाया। बीजान, याद करें, याद करें आप। मुख्तार भाई ने साफ अल्फाज में कहा था कि वहाज का इस घर से, इस घर की चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, और जो वहाज से ताल्लुक रखना चाहता है वो वहाज के साथ जा सकता है। कहना क्या चाहती हो तुम? बीजान, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर भाभी ने जबरदस्ती वहाज और शिफा को वापस बुला लिया तो आप जरा सोचें कि मेरी बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगी। वरीशा बहुत परेशान है और भाभी तो जैसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। वो बहुत नफरत करती है मेरी बेटी से। वो क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? महक, तुम्हारी बेटी की जिंदगी कोई बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम काफी हो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। वैसे एक बात कहूं, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपनी गुनाहों का मदाफा कर लो। ऐसा ना हो कि हाथ से वक्त निकल जाए और फिर तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी भुगतना पड़े। अपना नहीं तो अपनी बेटी का ख्याल कर ले। तौबा 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 तौबा! देखा आपने कैसे मुंह भर भर के बद्दुआएं देकर गई है मेरी बेटी को? ये तो मेरी बेटी को खुश देखना ही नहीं चाहती। मेहरुनिसा को जो करना था उसने कर दिया। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम वरीशा को वाकई खुश देखना चाहती हो तो उसको समझो, उस पर ध्यान दो। तुम माँ हो उसकी गमों को समझो।